आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। लोकसभा में आज तो ये बड़ी खबर आज से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 11 बजे से शुरू होगी सत्र की कार्यवाही। 22 दिसंबर तक चलेगा हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। आज कल और 22 दिसंबर को सदन की कार्यवाही। 20-21 दिसंबर को अवकाश रहेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शीतकालीन सत्र में कई विधेयक लेकर आएगी सरकार। तो हंगामेदार रहने के आसार नजर आ रहे हैं। शीतकालीन सत्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस। आंकड़ों के लिहाज से सरकार का पलड़ा भारी। अशोक अरोड़ा मौजूद हैं, उनसे तमाम जानकारी ले लेते हैं। सर, आज पहला दिन है, किस प्रकार से जो है कांग्रेस पार्टी अपने मुद्दे जो है सदन के अंदर उठाएगी? सर, जब भी कभी सत्र शुरू होता है, प्रदेश की जनता को अपने चुने हुए नुमाइंदों से उम्मीद होती है कि हमारी आवाज, हमारे हल्के की आवाज, प्रदेश की आवाज, हर वर्ग की आवाज पर वहां पे उठे। और कांग्रेस पार्टी कॉलिंग अटेंशन के जरिए, काम रोको प्रस्ताव के जरिए, नो कॉन्फिडेंस के जरिए सरकार से हर चीज का जवाब पूछेगी जो जनता से जुड़ा हुआ है। सर, कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मीडिया से बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सार्थक चर्चा जो है करनी चाहिए विपक्ष को, और जो है कांग्रेस पार्टी मुद्दे तो उठा देती है लेकिन जब सुनने की बारी आती है तो वॉकआउट कर देती है। ऐसा ना जो है वो कांग्रेस करे। ऐसा नहीं है कि कोई बात नहीं सुनी जाती, परंतु जो बात गलत हो उसको वहां पर बैठ के कैसे सुना जाए। सरकार से हम जिन चीजों का जवाब मांगते हैं, सरकार को जवाब देना चाहिए। पिछली बार मैंने धान घोटाले का जिक्र किया तो मुख्यमंत्री कहता था कि आप तो वैसे ही कह रहे हैं, धान घोटाला हुआ ही नहीं। अब खुद मान रहे हैं कि धान घोटाला हो रहा है, अब खुद सस्पेंड कर रहे हैं अधिकारियों को, कर्मचारियों को। तो धान घोटाले की अगर हम बात करें और मुख्यमंत्री जवाब अलग से दे तो फिर उसको हमें दुरुस्त करना भी तो हमारा फर्ज है। हमें हमेशा जनता से जुड़ी आवाज उठाई है और अब भी हम धान घोटाले को उठाएंगे। आज 2 खिलाड़ियों की सरकारी अव्यवस्था की वजह से मौत हुई है, क्या मुख्यमंत्री उसकी जिम्मेवारी नहीं लेनी चाहिए? अगर समय रहते उनके स्टेडियम्स को ठीक किया जाता, पोल ठीक किए जाते तो खिलाड़ी तो 2 ना मरते। आज स्कूलों में टीचर्स नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, तो वहां से जुड़ा स्टाफ नहीं है, दवाइयां तो दवाई देने वाले नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा प्रदेश में 39% कांस्टेबलों की कमी है। तो ये किसकी जिम्मेवारी? सरकार की जिम्मेवारी है उसको जवाब देना। तो इन चीजों का जवाब हम सरकार से मांगे। सर, देखा जाए जिस प्रकार से कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साफ तौर पर कह रहे थे कि एक सार्थक चर्चा जो है वो विपक्ष को जो है करनी चाहिए और वो मुद्दे जो उठाने चाहिए जो राज्य हित के मुद्दे हों। तो मुद्दों की अगर बात करें तो विशेष तौर पर आज जो मुद्दे उठाए जाएंगे वो कौन कौन से रहने वाले? मैंने आपको बताया कि प्रदेश में जैसे डॉक्टर्स की कमी है, टीचर्स की कमी है, कांस्टेबलों की कमी है। इसी प्रकार बेसहारा पशु, आवारा कुत्तों का मामला है, इनको विधानसभा में उठाएंगे। दादूपुर नलवी नहर जो डिनोटिफाई कर दी इन्होंने, इनके जो नोटिफिकेशन था उसको हाईकोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया है, उसको उठाएंगे। धान घोटाले को उठाएंगे। इकोनॉमिकल वेक्टर सेक्शन की आय सीमा बढ़ाई जाए उसको उठाएंगे। सर, बात कीजिए जिस प्रकार से अवधि बढ़ाने को लेकर जो बातचीत हो रही थी कि समय अवधि जो बढ़ाई जाए, तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस के समय में 2-2 दिन का जो है सेशन वो रहता था। सर, मैंने हमेशा आपके सामने इस बात को पक्ष रखा और विधानसभा में रखा और आज भी रखूंगा कि एक दूसरे पे आरोप लगाने की बजाय अगर हम इसको नियम में डाल दें कि विधानसभा साल में 30 दिन चलेगी, तो मैं मानता हूं कि जो ये आपस में ये होता है कि तुमने कम चलाया, तुमने ज्यादा चलाया। आपके हिमाचल छोटा सा प्रदेश है, वहां पर 30 दिन है नियम के अंदर, तो 30 दिन के अंदर डाल दो। मैंने पिछली बार भी कहा था, आज भी कहूंगा भी इस प्रकार लोगों की आवाज है। हम किस लिए आते हैं? हम खाली साल में अगर 16 सीटिंग करने के लिए आए तो विधानसभा का क्या फायदा? तो मैं चाहता हूं कि इसको नियम में डाले और सार्थक चर्चा हो। क्या 3 दिन की बजाय 4 दिन हो जाए, क्या उसमें फर्क पड़ता है? 5 दिन हो जाए, क्या उस पर सरकार को आखिर हम लोगों ने चुन के भेजे हैं। अब एक एमएलए को आप 0 ओवर में 3 मिनट दो या 5 मिनट दो, तो मेरे को ये बताओगे आप कितनी बात रख पाओगे उसमें? बजट सेशन के अंदर तो आपको बजट के ऊपर बोलने का भी मौका मिलता है,
आपको गवर्नर एड्रेस पे बोलने का मौका मिलता है। परंतु ये शीतकालीन सत्र में तो केवल 0 ओवर के अलावा या जिसका कॉलिंग लगेगा उसके अलावा कोई मौका ही नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार के समय बढ़ाना चाहिए ताकि लोग एमएलए अपने हल्के में अपने लोगों की आवाज उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ नेता कांग्रेस के अशोक अरोड़ा मौजूद थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने कहा कि अवधि जो बढ़ानी चाहिए और जिससे कह सकते हैं कि सभी को जो है समय मिल पाए अपनी बात रखने का। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। तो अशोक अरोड़ा को आपने सुना और प्रदीप शौकंद ने खास बातचीत की। देखिए, हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर वो बातचीत करते हुए नजर आए और साथ ही समय जो है यानी कि अवधि बढ़ाने की जो मांग है वो विपक्ष लगातार कर रहा है और साथ ही अनेक विषयों पर बातचीत करते हुए अशोक अरोड़ा नजर आए। तो हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र है और कांग्रेस के पास ऐसे में अनेकों मुद्दे हैं और उनमें से चाहे वो बेरोजगारी, शिक्षा से लेकर जलभराव, धान घोटाला, कई ऐसे विषय हैं जिनको लेकर सदन में आज हंगामा जो है वो देखने को मिल सकता है। सुबह 11 बजे से सत्र की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और 22 दिसंबर तक ये हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलने वाला है। आज, कल और 22 दिसंबर को सदन की कार्यवाही, 20 और 21 दिसंबर को अवकाश रहने वाला है। बता दें आपको कि इस शीतकालीन सत्र के दौरान कई विधेयक जो है वो सरकार लेकर आने वाली है। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहने के आसार इसलिए भी नजर आ रहे हैं क्योंकि विपक्ष के पास अनेकों मुद्दे हैं जिनको लेकर सदन में हंगामा जो है विपक्ष करने वाला है। अक्सर आपने देखा होगा कि विपक्ष अनेक मुद्दों को लेकर सरकार को घेरता हुआ नजर आता है, लेकिन इस बार सरकार जो है वो बिल्कुल तैयार है। हालांकि आंकड़ों के लिहाज से अगर जिक्र किया जाए तो सरकार का जो पलड़ा है वो इस बार भारी नजर आ रहा है। तो वोट चोरी समेत कई मुद्दों को लेकर हमलावर नजर आने वाली है कांग्रेस। और जानकारी देने के लिए चंडीगढ़ से महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। महेंद्र सिंह, हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज 11 बजे से शुरू हो जाएगा। सदन की कार्यवाही को आप किस तरह से देख रहे हैं? फिलहाल क्या कुछ हलचल? बिल्कुल, देखिए, हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। 3 दिवसीय पूरा सत्र रहेगा। कल बीएसी की बैठक हुई थी, इसमें इस सत्र की अवधि को लेकर चर्चा की गई थी, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल हुए थे, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए थे। तो तमाम विषयों को रखा गया कि किस तरह की चर्चा रहेगी। एक प्रयास है हरियाणा सरकार का कि सार्थक चर्चा विभिन्न विषयों पर की जाए। इसके अलावा विपक्ष भी अपनी पूरी तैयारी के साथ इस सत्र में आएगा, क्योंकि उसके पास भी कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसा कि विपक्षी नेताओं ने कहा है, इस पे सरकार से जवाब मांगा जाएगा, सरकार को घेरने का प्रयास किया जाएगा। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, देखिए, क्योंकि विपक्ष के पास अनेकों विषय हैं जिनको लेकर सदन में हंगामा जो है वो देखने को मिल सकता है, चाहे वो जलभराव का विषय हो, शिक्षा, बेरोजगारी, धान घोटाला, खिलाड़ियों का विषय, कई ऐसे विषय हैं जिनको लेकर गूंज इस बार भी सुनाई देने वाली है। क्या माना जाए इन तमाम विषयों को लेकर, क्या सदन में आज हंगामा? बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि सबसे बड़ी बात इस समय जो चल रही है वो है धान घोटाला और जो खिलाड़ियों की जो मौत हुई थी हादसे में, वो एक विषय बड़ा है। इसके अलावा कानून व्यवस्था, वोट चोरी, ये कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष जो है आज पहले दिन ही हंगामा खड़ा कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की तैयारियां बेहद मजबूत रही हैं, चाहे धान घोटाले के संबंध में जवाब देने के लिए हो, क्योंकि सरकार ने पूरी कार्रवाई इस मामले में की है, चाहे अधिकारियों को सस्पेंड करना हो, उनके खिलाफ केस दर्ज कराना हो, या चावल मिल मालिकों के खिलाफ एक्शन की बात हो। सरकार ने धान घोटाले के लिए हर जवाब की तैयारी की है। इसी तरह से जिस तरह से खेल से संबंधित जो मामले हैं, यदि विपक्ष वो उठाता है, उसको लेकर भी सरकार जो है आंकड़ों के साथ आज विधानसभा सत्र में पहुंचेगी और हर बात के जवाब के लिए वो तैयार है। जी साहब। बिल्कुल महेंद्र सिंह, देखिए, विपक्ष बार बार ये मांग कर रहा है कि सदन के दौरान जो अवधि है वो बढ़ाई जा सके। हालांकि बीएससी की बैठक जब हुई तो उसमें सदन की जो अवधि है वो उस पर मोहर जरूर लगी और खुद सीएम ये भी कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस के समय में तो काफी कम दिनों का जो सदन है यानी कि सत्र जो है वो यानी कि 2 दिन का जो है वो देखने को मिलता था, लेकिन 2014 के बाद से जो है वो 4 दिन की कार्यवाही देखी जाती है।
बिल्कुल देखिए, बीते सत्र में भी हमने देखा था कि जब मानसून सत्र में बीएसी की बैठक हुई थी, उस समय भी विपक्ष की तरफ से मांग की गई थी कि सत्र की अवधि बढ़ाई जाए। इस बार की विपक्ष ये चाहता था कि सत्र की अवधि को और ज्यादा बढ़ाया जाए, जिसके जवाब में जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि यदि हम कांग्रेस राज के जो विधानसभा सत्र हुए थे उस पर नजर दौड़ाएं तो वो 2-2 दिन के कार्यकाल उनका रहता था विधानसभा सत्र का। लेकिन 2014 में जब प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बने, उस समय ये परंपरा स्थापित की गई कि विधानसभा जो सत्र का कार्यकाल है वो कुछ बड़ा होना चाहिए, ताकि सभी विधायकों को अपने क्षेत्र के बारे में जो बात रखनी है उसके लिए पर्याप्त समय मिले, विभिन्न विषयों पर जिस पर चर्चा होनी चाहिए उसके लिए भी पर्याप्त समय हो। तो यही वजह है कि पिछला सत्र भी हमने देखा, उसमें भी एक अच्छा खासा समय दिया गया था, लेकिन एक दिन का जो समय था वो हंगामे की भेंट चढ़ा था। इसी को देखते हुए अब की बार जो है 3 दिन की अवधि रखी गई है, क्योंकि कई विषय है महत्वपूर्ण है, सरकार की तरफ से भी रखे जाने हैं, क्योंकि हरियाणा का 23वां जिला हांसी को बनाया गया है। इस विषय को लेकर भी विधानसभा में काफी चर्चा रहने वाली है। तो 3 दिन का समय है, इसमें पर्याप्त समय जो विधायकों को जो अपनी बात रखना चाहते हैं उनके लिए दिया जाएगा। जी बिल्कुल, महेंद्र सिंह, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।